हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस विद प्रणव। और आज हम लोग ऐसे कंपनी के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं जिसके कॉस्ट हम लोग को एक ना एक पर दिन में तो आ ही जाते हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में, जो कि खुद ही में एक मार्केट लीडर है एनबीएफसी कंपनीज में। तो उसका हम लोग फुल ऑन एकदम एनालिसिस करेंगे और बोलेंगे क्यों इसका इतना अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे प्रेजेंट है और क्यों हम लोग को इसमें एक अच्छा सजेशन मिल सकता है बाइंग करने का। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे। पहले हम लोग उसको फाइनेंशियल देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ट्रेडिंग व्यू पे उसके टेक्निकल टारगेट्स निकालेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे। बट आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और बताना है कैसा लगा, लाइक करना है, अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। आप सबका फाइनेंस पढ़ना पे स्वागत है। तो मैं स्क्रीनर डॉट इन पे मैंने यहाँ पे खोल लिया है, इसमें बजाज फाइनेंस मैंने खोला हुआ है। तो जो बजाज फाइनेंस है उसके बारे में जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। तो इसका जो भी करंट मार्केट कैप है वो अराउंड 4 लाख करोड़ का है। ठीक है, और 4 लाख करोड़ का इसका मार्केट शेयर है। और जो कंपनी है बजाज फाइनेंस वो इस बिजनेस ऑफ लेंडिंग में है। आपको सबको पता है कि लेंडिंग बिजनेस में है, सारे अर्बन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट डिपॉजिट ये सब भी करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊं इसके बारे में, तो जो इसका एसएमई लेंडिंग में भी आ चुकी है, जिसमें इसका 13% तक कैप 13% का शेयर है। आप कह सकते हो 13% तक अपना एयूएम जो इसके टोटल, जिसके पास इसके अंदर पैसा है, जिसमें ये एनबीएफसी लेंडिंग में यूज़ करते हैं, तो 13% एसएमई लेंडिंग में आता है, प्लस रूरल लेंडिंग में आता है। उसके बाद कमर्शियल लेंडिंग में भी आता है। कमर्शियल लेंडिंग मतलब आप हो गया जैसे कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑटो पार्ट्स बनाते हैं, उनको कहते हैं कमर्शियल लेंडिंग, उसमें भी करता है। प्लस हाउसिंग एंड डिपॉजिटरी बिजनेस भी होता है और लार्जर फाइनेंशियल होता है। आप कभी जनरली ट्राई करना, कभी टीवी लेना, स्टोर पे कोई दुकान पे टीवी लेने जाओगे ना, तो वहाँ पे वो बहुत ही बोलेंगे सर ये है, आप ईएमआई पे ले लो। तो जो उन सबको ईएमआई के जो आपको फाइनेंस कराती है जनरली बजाज फाइनेंस, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनी वो फाइनेंस कराती हैं। और उस पर अच्छा खासा ये लोग उस पर कमाती भी हैं, ये सब फाइनेंस कराने पे। दोनों तरह से हम लोग को भी सुविधा मिल जाती है कि हम लोग को ईएमआई ईजी रहे, प्लस इन सब कंपनीज को भी बीच के इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात है बजाज फाइनेंस जो है पैन इंडिया प्रेजेंस, इसकी 3500 तक ब्रांचेस हैं। और ऐसा नहीं कि कंपनी लोग बोलते हैं बहुत आगे आ चुकी है, अभी स्टिल अब देखो कंपनी 23 के Q2 में बोला है कि कंपनी जो है टू व्हीलर फाइनेंसिंग के बिजनेस में भी है। मतलब कि कंपनी जो है एक्सपेंशन में ये मूड में है, मतलब कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है। ऐसा नहीं कि जितना ग्रोथ हो गया उतना उसी में कर रहे हैं, कंपनी का मूड है कि और एक्सपैंड करना, और एक्सपैंड मतलब और प्रॉफिट्स और मार्केट। और आप देखोगे एक्सपेंशन की बात अगर करें, तो जो इंडिया की अभी जीडीपी है वो अराउंड $2000 है। और मतलब जीडीपी, सॉरी, मतलब इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो $2000 है। और चाइना की पर कैपिटा इनकम $10,000 है। मतलब एक तरह से हम लोग की जो चाइना की पर कैपिटा इनकम है 5 टाइम्स। और मैं चाइना इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि पॉपुलेशन वाइज और चाइना एज हम लोग बहुत सिमिलर है। ऐसे तो नेक्स्ट अपनी जो अपने से ऊपर इकोनॉमी है जर्मनी है, उसके बाद जापान है, बट चाइना हम लोग से मोर कंपेरिजन होता है, इसलिए मैं चाइना का एग्जाम्पल लिया हूँ। तो चाइना अपना $2000 है और चाइना का $10,000 है। तो जैसे जैसे अपना पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो बेसिक नीड्स के बाद जो पर कैपिटा इनकम, जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, उससे आदमी क्या करता है, लग्जरी लेता है। लग्जरी का में मतलब है कि कार लेता है, घर लेता है, और आप कुछ भी फाइनेंस कराते हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेता है। तो उन सब चीज़ों को जितने कोई फाइनेंस करने के लिए जो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में प्रेजेंस है वो बजाज फाइनेंस है। तो जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा बजाज फाइनेंस का स्कोप बढ़ेगा, मतलब इसका फ्यूचर बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जान लिया। अब जल्दी और डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें। तो इसका करंट मार्केट प्राइस 6700 रुपीज़ के आसपास है। और पी 30 चल रहा है। आर ओ सी 11.8, 10% से ऊपर है एनबीएफसी के लिए, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आर ओ ई रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23.5%, इज अ वेरी गुड आर ओ ई। और डेप्ट टू इक्विटी एनबीएफसी कंपनी में उतना नहीं मैटर करता, क्योंकि इन कंपनी का काम ही होता है डेप्ट लेके दूसरों को पैसा देना और उसका जो बीच का इंटरेस्ट है वो खाना। तो इसलिए डेप्ट टू इक्विटी हम लोग उतना नज़रअंदाज करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग 54% इज अ गुड प्रमोटर होल्डिंग। अब हम लोग 3 ईयर्स के बारे में बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो आज का हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रैटेजी है वो इसी के अकॉर्डिंग, इसी बेस पर होना है। तो इसको पार्ट को ध्यान से सुनना, ठीक है। तो 3 ईयर्स का पी रेशियो देखा जाए तो अभी कंपनी का अगर आप देखो तो जो पी है वो 29.6 का है। ठीक है, करीब 29.6 का है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका जो मीडियन पी है 50.4 का है। मतलब सिर्फ बजाज फाइनेंस का जब मैं 3 ईयर्स पे गया हूँ तो ये मीडियन पी चेंज करेगा। 5 ईयर पे जाओगे तो मीडियन पी चेंज हो जाएगा, 48 आ गया। 10 ईयर पे भी चेंज हो जाएगा, 46 आ गया। 1 ईयर पे भी 34 आ गया। बट आप कोई भी साल में देख लो, अगर इवन अब मैं 1 ईयर पे भी देखता हूँ, राइट, तो इवन जो इसका 29.6 है और 1 ईयर का पी 34 है। बट मैं 3 ईयर्स प्रेफर करता हूँ एनालिसिस के लिए, वो 3 साल में हर कंपनी की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, इसलिए मैं एनालिसिस मोस्टली 3 ईयर्स पे देखता हूँ। ठीक है,
तो 3 ईयर्स में मीडियन भी इसका 50 का है और अभी 29.6 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब इसका इतना सिंपल से इतना मतलब ये कह लो कंपनी इस लेवल पर भी है जो ज़रूरत से ज़्यादा आपको सस्ती मिल रही है। अब इतना सिंपल सा एकदम अगर मैं आपको ईजी वे में समझाऊँ तो कंपनी ज़रूरत से ज़्यादा आपको अभी इस टाइम पे सस्ती है, ठीक है। ऑल टाइम लो इसका पी चल रहा है 3 ईयर्स के टाइम फ्रेम में, 3 ईयर्स में ऑल टाइम अभी इसका 29.6 सबसे कम चल रहा है। तो कंपनी बहुत सस्ती है और सिर्फ पी ही नहीं, अगर आप प्राइस टू बुक भी देखोगे ना तो प्राइस टू बुक भी अभी इसका 6.9 के करीब चल रहा है और जो कि मीडियन प्राइस टू बुक इसका 9.3 है। तो एवरीथिंग इज गुड, ठीक है, सबसे बढ़िया सब कुछ चल रहा है। तो ये मैं बस कहना चाहता हूँ। अब इसके पीयर कंपैरिजन में आपको जानते हो बजाज फाइनेंस, बजाज फिंस, दोनों बजाज कॉम्पिटिटर्स में बजाज फिंस की दोनों ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, बजाज होल्डिंग बजाज ग्रुप की कंपनी है। जियो फाइनेंशियल आया है एक नया अभी इस प्लेयर में, एच डी एफ सी एम सी, तो सारे बड़े बड़े नाम है इस एन बी एफ सी में, ठीक है। और बजाज फाइनेंस आपका मार्केट लीडर है। अब रेवेन्यू की बात करें, दिसंबर क्वार्टर में इनका 14,000 करोड़ का रेवेन्यू था, सेल्स था, मतलब कह सकते हो इतने लोग को ये सेल, मतलब एक तरह से इतने लोगों का लोन लोन बांटे, ठीक है, इतने लोग से मतलब लोन बांटे और इनको इतना पैसा मिला। इसको होता है 14,000 करोड़, इतना जितना पैसा इनको वापस मिला है ई एम आई की जो बीच में इनको ये लोन पे देते हैं और लोग हम लोग उनको रीपेमेंट करते हैं तब हम ई एम आई कुछ इंटरेस्ट में, तो ये रेवेन्यू इनका 14,000 करोड़ का है। उसमें से नेट प्रॉफिट इनका 3,700 करोड़ का है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस भी है। अगर आप देखोगे दिसंबर 2020 का डेटा है यहाँ से, तो यहाँ से आप एक बार जल्दी से क्विक नज़र यहाँ पे फेर लोगे तो आप देखोगे जो दिसंबर 23 को क्वार्टर है इसमें जो ये रेवेन्यू एकदम हाईएस्ट, इसके पहले कोई भी क्वार्टर्स में इससे ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आया 14,000 करोड़ का, कोई भी क्वार्टर देख लो जल्दी से, कोई किसी में नहीं आया, ठीक है, पॉज करके देख लेना। अब नेट प्रॉफिट की बात करो तो इसमें भी देखोगे आप नेट प्रॉफिट 3,600 करोड़ का है। और अब यहाँ पे भी पॉज करके देख लेना कि इतने भी क्वार्टर है इसमें से किसी भी क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 3,600 करोड़ से ज़्यादा नहीं आया। तो मतलब क्या कहने का मेरा मतलब है, कंपनी का इस टाइम पे इस क्वार्टर में हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू है और हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट है, ठीक है। और अब नेट एनपीए का भी देखोगे तो कंपनी का जो लास्ट 3 क्वार्टर का नेट एनपीए 0.34, 0.31, 0.31, 0.37% है। नेट पी अराउंड 0.35, 0.4 के बीच में रिवॉल्व कर रहा है। पहले ये 1.4, 1.10 रहता है लेकिन कंपनी ने काफ़ी कम कर लिया है। तो नेट एनपीए भी ये कह सकते हो कि कंट्रोल्ड वे में नेट एनपीए लोग अपने नेट पे कंट्रोल किए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में और देखना है अगर आपको तो यहाँ पे हम लोग रिजर्व्स में चले जाते हैं। तो मार्च 2021 में इनके पास 37,000 करोड़ अपना पैसा था, फिर इनके पास 43,000 करोड़ हुआ, फिर इनके पास 54,000 करोड़ हुआ और अब सितंबर 2020 में इनके पास 60,000 करोड़ के करीब पैसा है। तो अपना पैसा इनके पास काफ़ी 60,000 करोड़ का है, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें अब ये और अब प्रोमोटर्स में देख लेते हैं तो प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक हल्का सा ट्रिम किया है, मे बी अपने पर्सनल नीड्स के लिए किया हो, वो हम लोग को नहीं पता, बट थोड़ा सा ट्रिम किया है लास्ट क्वार्टर में 55.8 से 54.78 है। एफ आईज में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स उन्होंने स्टेक बढ़ा दिया 20.41 से 20.92 कर दिया। जो डी आईज हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर उन्होंने भी 13.05 से 14.01 कर दिया, ठीक है। कम किसने किया, मेजोरिटी पब्लिक ने कम किया, 10.50 से 10 मतलब हम जैसे लोगों ने अपना स्टेक थोड़ा कम कर दिया। दो कंपनीज इन बहुत चीप आपको मिल रही है इस टाइम पे इसको, लेकिन लास्ट क्वार्टर में पब्लिक ने कुछ पैसा अपना कम स्टेक बेचा है, ये कह सकते हो कि ये हमारा एनालिसिस पसंद आया। तो मैं जल्दी से 10 सेकंड में एक समरी दे देता हूँ क्या इसका बजाज फाइनेंस का हुआ है ओवरऑल। तो बजाज फाइनेंस जो है हमारी एक मार्केट लीडर कंपनी है, जितने भी एनबीएफसी बिजनेस इंडिया में प्रेजेंस है उसमें सबसे ज़्यादा जो मार्केट लीडर है वो बजाज फाइनेंस का है। और अगर सिर्फ पर कैपिटा फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2,000 करीब है। और जो चाइना है हमारा जो हमसे सबसे सिमिलर है उसका $10,000 है, मतलब हम लोग से 5 गुना। तो अब ये बजाज फाइनेंस जो बिजनेस होता है वो लग्जरी से ज़्यादा होता है, मतलब आप जब टीवी फ़ोन या फिर इलेक्ट्रॉनिक टीवी ये सब फाइनेंस कराते हो तो कंपनी को फायदा होता है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा लोग ज़्यादा फाइनेंस कराएंगे, लोग ज़्यादा टीवी खरीदेंगे, लोग ज़्यादा कारें खरीदेंगे, लोग ज़्यादा घर बनवाएंगे। तो वैसे वैसे इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ेगा तो इसका प्राइस भी बढ़ेगा। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो 3 इयर्स का मैंने वैल्यूएशन चेक किया था इसमें अभी पहले, और ये सबसे अभी अपनी लो टाइम वैल्यूएशन पे चल रही है। तो और उसमें हम लोग टेक्निकल जब एनालिसिस करेंगे तो एक टारगेट निकालने के लिए हम लोग इसका टेक्निक का भी यूज़ करेंगे, इससे हम लोग निकालेंगे इसका क्या टारगेट एक्चुअल में होना चाहिए। तो 3 ईयर में सबसे ऑल टाइम लो वैल्यूएशन पे चल रही है, तो मतलब कंपनी आपको बहुत सस्ती मिल रही है। और अगर लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो इस बार दिसंबर लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने अपना हाईएस्ट ओवर रेवेन्यू और हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट भेजा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पब्लिक ने थोड़ा सा अपना स्टेक कम किया है, प्रमोटर्स ने भी अपना हल्का स्टेक कम किया लास्ट क्वार्टर में, बट एफ आईज और डी दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया है, ठीक है। ये था आपका फाइनेंशियल एनालिसिस। अब हम जल्दी से इसके बारे में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने ये बजाज फाइनेंस का एक चार्ट खोला है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं इसका बजाज फाइनेंस में जो ये टेक्निक यूज़ करूंगा, मैं अपनी इसको मैं बोलता हूँ वैल्यू मैग्नेट टेक्निक, मैंने एक नाम दिया अपने इसे। तो ये वैल्यू मैग्नेट टेक्निक करके मैं इसका टारगेट निकालूंगा, बट हम लोग पहले फर्स्ट टारगेट की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी जो कंपनी का मैंने वीकली चार्ट किया हुआ है, तो अब इसका देखो करंट प्राइस इसका देखोगे तो अराउंड 6,700 इसका करंट प्राइस है कंपनी का, 6,700।
और जो अभी इसका जो मोस्टली यहाँ पे जो कंपनी जो देखोगे यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस इसको मिल रहा था, 1 2 3 4 बार रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से भी ये अराउंड 15% नीचे है। 15% नीचे है मतलब हमारा यहाँ से अगर इस लेवल पे दोबारा आ जाए जहाँ पे इसको काफ़ी रेजिस्टेंस हो रहा है, तो हमारा जो कंपनी का इसका फर्स्ट टारगेट निकलता है स्टॉक का, हमारा फर्स्ट टारगेट है अराउंड 17 to 18% हमारा पहला टारगेट होगा, जो कि अराउंड 7900 रुपीज़ हमारा फर्स्ट टारगेट है। अभी कंपनी का जो 6694 है अभी करंट मार्केट प्राइस, और 7900 इज़ माई फर्स्ट टारगेट, ये फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट अगर देखा जाए तो सेकंड टारगेट में भी एक अच्छा खासा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखना चाहो यहाँ पे तो कैसे बन रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखो ये एक शोल्डर बना, ठीक है, ये एक कह सकते हो हेड बना, और ये एक और शोल्डर बना। उसके बाद जो स्टॉक है उसने फिर से रिट्रेसमेंट दिया, और यहाँ पे एक और शोल्डर बनाने की ये शायद कोशिश कर रहा है, और एक और शोल्डर बनेगा। उस जैसे ये शोल्डर कंप्लीट होगा हमारा फर्स्ट टारगेट भी कंप्लीट होगा, जो कि ये 7900 का, ये हमारा पहला टारगेट। सेकंड टारगेट अगर मेरे को निकालना है तो मैं यहीं से इस पर एक लाइन बनाऊंगा। अगर आप देखोगे सेकंड टारगेट के लिए, तो सेकंड टारगेट मैंने यहाँ पे एक लेकिन बॉटम जो इसका सपोर्ट है वहाँ से एक लाइन एरो बनाया, और इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, तो उससे जो मेरा आपका जो टारगेट निकलता है वो अराउंड 9844 का निकलता है, मतलब अराउंड 9800 रुपीज़ का सेकंड टारगेट निकलता है। और उसका वैल्यूएशन कितना ऊपर है यहाँ से, तो अगर करंट मार्केट प्राइस से देखा जाए तो ये सेकंड टारगेट मेरा 47% तक जाता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट की बात कर ली, अब थर्ड टारगेट के लिए मैं आप बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तो थर्ड टारगेट ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं थर्ड टारगेट कैसे एक्सप्लेन करता हूँ और मैं क्या प्रेफर कर रहा हूँ वो मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। पहला टारगेट आपको पता चल गया 7900, सेकंड टारगेट अराउंड 9900 का। थर्ड टारगेट की बात यहाँ पे अगर आप करो, स्क्रीन डॉट में वापस जाते हैं, तो देखो इसी को मैं वैल्यू मैग्नेट टारगेट अपना बोलूँगा, वैल्यू मैग्नेट टेक्निक। तो यहाँ पे अभी करंट पी थर्ड ईयर 3 ईयर्स का 29.2 है, ठीक है, और हमारा मीडियन पी 50.4 का है, ठीक है, मीडियन पी 50.4 का है। तो थर्ड टारगेट हमारा तब कंप्लीट होगा हम लोग जब पी के साथ ट्रेड करेंगे, जब ये 29.6 का 50.4 का है कि करीब आ जाएगा, तब हम लोग का थर्ड टारगेट कंप्लीट होगा, ठीक है, थर्ड टारगेट कंप्लीट होगा तब। अब बात करते हैं कैसे क्या करना है, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको करना क्या है इसमें। हम लोगों ने फाइनेंशियल एनालिसिस देखा बजाज फाइनेंस का, तो हम लोग पता चल गया कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत फाइनेंशियल इसके बैलेंस बुक बैलेंस शीट सब कुछ अच्छी है। टारगेट वाइज अब मैं बात करूँ आपको, मैंने 3 टारगेट बताया, ठीक है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड टारगेट जो होता है मेरे वैल्यू मैग्नेट टेक्निक से। तो अब फर्स्ट टारगेट जब कंप्लीट होगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पता चल जब ये फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होने इस पर आपको अपडेट मिल सके क्या करना है। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग दोबारा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ चेंज हुआ है, क्या कुछ चेंज हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हम लोग को सेकंड टारगेट के लिए होल्ड करना है या फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करना है। तो सेकंड टारगेट हम लोग का फर्स्ट टारगेट पे वीडियो बनेगा, सेकंड टारगेट पे वीडियो बनेगा, और थर्ड टारगेट जब वैल्यू मैग्नेट टेक्निक से होगा तब भी वीडियो बनेगा। तो अभी इस पे 3 4 वीडियोस और आने हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो अप रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए, और सब कुछ पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।